नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 59। ये आपकी 5th ऑफ जून 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू रिवाइज द टेंसेस की बात हम पिछली कुछ वर्कशीट में कर चुके हैं। पिछली कुछ वर्कशीट में हमने टेंसेस को रिकैप्चुलेट किया था, रिवाइज किया था, उनके बेसिक कंसेप्ट को एक बार फिर से समझा था। वैसे टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आप 6th क्लास से करते आ रहे हो। होपफुली ये कंसेप्ट आपको, ये जो टॉपिक आपको काफ़ी हद तक पहले से क्लियर होगा। आज की इस वर्कशीट में हमें क्या मिला, हमें कुछ टेंसेस दिए गए। ओके, वहाँ पर हमें फिलअप्स दिए गए और फिलअप्स के लिए हमें ऑप्शंस भी दिए गए। इट मीन्स दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा सेंटेंस रहेगा, वेन यू डेज आई डेज इन द गैराज। ओके, ऑप्शन दिए गए कि फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया, वेन यू कॉल आई वर्कड इन द गैराज। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि एक जो सेंटेंस है जो अगर फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं तो ये तो प्रेजेंट में आ जाएगा और सेकंड पास्ट में चला गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड है, वेन यू कॉल्ड आई वॉज वर्किंग इन द गैराज, कि जब आपने कॉल की तो मैं गैराज में वर्क कर रहा था। सी दिया गया, वेन यू कॉल्ड आई हैड बीन वर्किंग इन द गैराज। हैड बीन वर्किंग वहां यूज करेंगे जब टाइम पीरियड दिया गया हो, पास्ट में कोई टाइम पीरियड हो और उन दो टाइम पीरियड के बीच में हम काम करें। ओके, तो ऐसा तो यहाँ नहीं दिया गया। तो यहाँ देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, वेन यू कॉल्ड आई वॉज वर्किंग इन द गैराज, कि जब आपने कॉल की तो मैं गैराज में काम कर रहा था। ओके, तो जो फर्स्ट है यहाँ पे जो काम है वो सिंपल पास्ट में आ गया और सेकंड है वो पास्ट कंटिन्यूस में हो गया। चलिए सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। सेकंड हमारा सेंटेंस है, डेज यू कम अगेन टुमारो, डिड यू कम अगेन टुमारो। अब टुमारो की बात की गई तो पास्ट में कैसे जा सकते हैं, डू यू कम अगेन टुमारो, तो प्रेजेंट में नहीं, हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विल यू कम अगेन टुमारो। ओके, क्या कल दोबारा से आप आओगे। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट है उसमें आपका बी करेक्ट आंसर था और जो सेकंड है उसमें आपका सी करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट में आपका बी हो जाएगा और सेकंड में आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड में देखिए, वेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म डेज। ओके, वेन वी वेंट टू द सिनेमा, पास्ट में अगर दो काम दिए गए हों और दोनों ही जो सेंटेंसेस दिए गए उनमें से दोनों ही वर्क कंप्लीट हो चुके हों, तो हम क्या करते हैं कि इनमें से जो काम पहले पूरा हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं और जो बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट को यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन को देखते हैं हम। ऑप्शन दिया गया कि वेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके, सेकेंड ऑप्शन है हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, थर्ड ऑप्शन है वुड ऑलरेडी स्टार्ट। ओके, तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा, वेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ये आपका फास्ट परफेक्ट यहाँ पर आएगा। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ में देखिए, फोर्थ है आई डेज टू मुंबई वंस बिफोर, कि मैं मुंबई पहले भी जा चुका हूँ, इससे पहले। हैव गॉन, हैड गॉन, हैव बीन गोइंग, तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो बी रहेगा, हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे, आई हैड गॉन टू मुंबई वंस बिफोर, मैं पहले भी जा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट फोर के आंसर एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट जो आपका है उसमें करेक्ट आंसर बी रहेगा, सेकंड में आपका सी रहेगा, थर्ड में आपका बी रहेगा और फोर्थ है उसमें आपका बी रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। फिफ्थ को देखिए। फिफ्थ आपका सेंटेंस दिया गया, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डिस। ओके, आई हैव डन, सेकंड ऑप्शन दिया गया हैड डन एंड सी हैव बीन डूइंग, तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो बी रहेगा, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, जो मैंने किया उसके लिए थैंक यू बोला। अब यहाँ पे देखिए सेम वो ही रूल एप्लीकेबल हो रहा है कि पास्ट में अगर दो काम पूरे हो चुके हैं तो उसमें से जो पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे और दूसरे के लिए हम सिंपल पास्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही थैंक्ड मी, थैंक कब किया, जब काम हो चुका था। ओके, व्हाट आई हैड डन, तो यहाँ पे हैड डन आ जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्स्थ को देखिए। सिक्स्थ है आई डेज दिस कार 4 years, आई डेज दिस कार फॉर 4 years, हैव ड्राइवन, हैड ड्राइवन, हैड बीन ड्राइविंग। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी रहेगा, आई हैड बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर 4 years, कि मैं 4 सालों से इसको चला रहा था। यहाँ देखिए टाइम पीरियड दिया गया, जहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया तो वहाँ पर आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पर पास्ट में पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको आप यूज करोगे। क्लियर, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेवंथ को देखिए।
7th है यू हैव बीन डे सिंस मॉर्निंग। ओके, जहाँ पे हैव बीन यूज किया गया इस मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और जहाँ कॉन्टिन्यूस होगा वहाँ पर आईएनजी तो आपको यूज करना है। ओके, ऑप्शन देखिए, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपका बी रहेगा, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से सो रहे हो। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे स्लीपिंग आ जाएगा। 8 को देखिए, वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। ओके, द फोन रैंग, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, 5 to 8 का आंसर एक बार फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए। जो 5th है, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, बी करेक्ट आंसर रहेगा। 6th में हैड बीन ड्राइविंग, सी करेक्ट आंसर रहेगा। 7th में स्लीपिंग, बी करेक्ट आंसर रहेगा। और 8th में रैंक, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट हमें 9th जो सेंटेंस दिया गया, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई डेज इन लंदन फॉर 7 ईयर्स, की अगले साल इस समय मुझे लंदन में रहते हुए 7 साल हो जाएंगे। कब की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। ऑप्शन देंगे, विल हैव बीन लिविंग, विल हैव लिव्ड, विल बी लिविंग, विल हैव बीन लिविंग हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे विल हैव बीन लिविंग होगा, आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। 10th को देखिए, सेम डेज द मैराथन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2009। 2009 का जो इवेंट है वो बताया जा रहा है, सिंपल पास्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। द सेम हैज रन इज रनिंग, तो इज रनिंग का तो बात ही नहीं है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। हैज रन ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। तो यहाँ 8th में आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, 9th में आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, और 10th में भी आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।